अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। आज आपके साथ शेयर करने के लिए मार्केट में बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा है। अब बीटीसी की प्राइस पे एसएच को डिस्कस करने के लिए नहीं है, ना ही रोन्स मार्केट के हवाले से, लेकिन ईटीएफ के हवाले से एक इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज दूसरा दिन है ग्रे स्केल में, कल फिर नेट इनफ्लो में मार्केट में नज़र आया। तो ग्रे स्केल से जो मैं कल भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि सेल प्रेशर कम रहेगा। और दूसरा, माइनिंग की कॉस्ट जो है वो स्पाइक कर गई है, यानी एक ब्लॉक को माइन करने पे इस वक्त जो कॉस्ट है वो $3,63,180 तकरीबन। आप मार्जिन $3.5 एक ब्लॉक को माइन करने में, और ब्लॉक रिवार्ड जो है वो 6.25 से कम होकर 3.15, और बाकी जो ट्रांजैक्शन फीसें हैं वो यूँ समझें कि जो माइनर्स हैं उनको इस तरह अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। अब वो रोन्स की एक्टिविटीज़ भी कम है रोन्स मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा कोई चीज़ें डिस्कस करने की नहीं है रोन्स मार्केट में। बहरहाल रोन्स की मार्केट इस वक्त क्रैश में है। मैंने जितना इस पर बेट करना था, जितना मैंने इसमें स्पेकुलेटिव मार्केट में सरमाया फेंकना था, वो मैंने फेंक दिया। हाँ, अगर यहाँ से मज़ीद कोई 50% मज़ीद क्रैश करती है तो बाकी मांदा जो मेरे पास बचा हुआ मैं वो भी इसमें झोंक दूंगा। बहरहाल सबसे पहले एयर ड्रॉप के हवाले से 2 एयर ड्रॉप आज मैंने क्लेम किए हैं जी। वेरी डिसअपॉइंटिंग। पहले तो मूड का, अगर आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैं साथ साथ आपको वहाँ पर भी अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आप कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आपके टाइमली एक्शन की ज़रूरत होती है, तो आप उन चैनल्स पे भी एक्टिव रहें, मुझे वहाँ पे फॉलो करें। अच्छा, दूसरा, ये मैं क्लेम का पेज आपके साथ शेयर कर दूंगा मूड का। अगर आपने मेरे साथ मिलकर एयर ड्रॉप फार्मिंग की है तो आप भी यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं। अगर आप मेरे देखें तो मुझे 13,410 टोकन जो है वो मिले हैं। अब फ़िलहाल मैं कोइन गैको पे प्राइस देख रहा था, इसकी प्राइस जो है वो 5 सेंट, यानी जब मैंने क्लेम किए थे उस वक्त तकरीबन 8-9 सेंट के ऊपर टोकन ट्रेड हो रहा था। ओवरऑल देखें तो लिस्टिंग के बाद कोई 66% ये क्रैश हुआ। अभी दोबारा प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। 66% क्रैश हुआ है, क्यों है? एक तो ये कि मैं देख रहा हूँ कि मूड के टोकन को किसी भी मेजर एक्सचेंज ने अभी तक लिस्ट नहीं किया। जो टीयर, यूँ कह लें कि सेकंड टीयर या थर्ड टीयर की जो एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिटफाइनेक्स है, बायबिट, गे.io, बिटगेट, MEXC ग्लोबल वगैरह, मतलब मैं जब टॉप एक्सचेंज बोलता हूँ तो मेरी नज़र में बाइनांस है। हालांकि मूड भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, अच्छा TVL इन्होंने मार्केट से कैप्चर किया था, OKX ने नहीं किया, KuCoin ने नहीं किया। बहरहाल मैं जो टोकन मिले हैं फ़िलहाल मैं चाहता था कि मैं इधर से स्टेकिंग करूं, क्योंकि यहाँ पे जब आप टोकन क्लेम करते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वहाँ से टोकन आप एक्सचेंज पे ले जाएं और वहाँ पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं। इनका सीज़न 1 जो है ये सीज़न 1 का एयर ड्रॉप है, और साथ ही इन्होंने सीज़न 2 यानी 5 मई को इन्होंने सीज़न 1 का स्नैपशॉट ले लिया था, और 5 मई से ही सीज़न 2 ये स्टार्ट हो गया, जो कि मेरा ख्याल है सितंबर तक चलेगा। अगर इनके टोकन आप स्टेक करेंगे, यानी मार्केट में डंप नहीं करेंगे, तो स्टेक करने पे यानी 50% भी अगर आप स्टेक करेंगे तो आपको 1.5% मल्टीप्लायर मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। तो मैं वैसे ये देखें, वजह क्यों है ज़्यादा 66% टोकन डंप होने की, क्योंकि बहुत से टेक्निकल ग्लिचेस हैं। एयर ड्रॉप का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 4 बजे के करीब था। मेरा ख्याल है 4 बजे बैठा, मैंने भी काफ़ी ट्राई की थी, तो मुझे जाके कोई 5-5:15 बजे के करीब मुझे ये पेज एक्सेस में मिला। तो डिस्कॉर्ड के ऊपर अच्छा खासा पैनिक था, लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो कम्युनिटी जब किसी प्रोजेक्ट को डिसऑन करती है तो उसका फिर यही हाल होता है। आई डोंट नो इसका नेक्स्ट क्या होगा। मेरा जो टोकन है, मैं फ़िलहाल तो मार्केट में इस प्राइस में डंप नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये 13,000 है, 5 सेंट का लगा लें तो ये करीब की $700-800 बनता है। जो मैं चाहता हूँ कि मैं सीज़न 2 की भी एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको स्टेकिंग को प्रेफर करूँगा, या एटलीस्ट मैं 50% स्टेक करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल डंप नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर KuCoin या OKX वगैरह इसको लिस्ट करते हैं तो उससे प्राइस में थोड़ा सा पंप आएगा, तो फिर अच्छी प्राइस पे मैं शायद इसको डंप करूँ। ठीक है, लिक्विफाई पे जाके आपने अपने टोकन क्लेम करने हैं। अच्छा, ये भी एक आपको बताता चलो मूड का, अगर आप विदाउट VPN इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो शायद आपको ये एक्सेस ही ना दें अपनी वेबसाइट की। तो क्लेम के लिए आपको VPN रन करना ज़रूरी है। मैं ये वाला VPN रन कर रहा हूँ, आप भी अगर करना चाहें, VPN इज़ फ्री, पता नहीं क्या फ्री VPN इसका नाम है। तो इस तरह आप VPN के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एयर ड्रॉप हुआ है जी
ज़ीरो लैंड का कल मैंने आपको बताया था, लेकिन कल टोकन क्लेमेबल नहीं थे। कल मेरे टोकन 1 मिलियन के करीब शो हो रहे थे, आज तकरीबन 6 लाख के करीब, यानी 40% मेरे टोकन गायब कर दिए इन्होंने। वल्लाह आलम क्यों किए हैं, लेकिन आज क्लेम हो गया टोकन। इन टोकन को भी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने स्टेक नहीं किया। हाँ, जो बाकी 3,87,000 टोकन है इनको मैंने स्टेक नहीं किया, और ये भी इस वक्त ट्रेडेबल नहीं है। मैंने कोशिश की है लीनिया की जो डेक्सेस है वहाँ पर जाके इसको कन्वर्ट करूं, कोई मेरा ख्याल है $150 का मेरा एयर ड्रॉप बनता था, तो वो नहीं हुआ। तो फिलहाल मैं अभी इसका वेट कर रहा हूं, तो आप भी दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे, मैंने आपको कल ओटजार के बारे में बताया था कि वो अपनी क्वेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी वो क्वेस्ट लॉन्च उन्होंने कर दिया बाकायदा, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और मैंने अपने ट्विटर पे सारी, आपको टेलीग्राम पे भी मैंने आपको सारी गाइड शेयर किया कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पे एक्सपी पॉइंट्स ले सकते हैं, और वो एक्सपी पॉइंट्स बाद में आपको एयर ड्रॉप में काम आएंगे। अच्छा, इसमें ये है कि फ्री टास्क भी हैं, यानी फ्री टास्क करके भी आप एक्सपी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यानी दूसरे फ्री जो फार्मर्स हैं उनसे लीड करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये चूँकि बिटकॉइन के ऊपर है तो यहाँ तो ट्रांजैक्शन फ़ीसें ही अच्छी खासी हैं। यूँ समझ लें कि कुछ नहीं तो आपके पास कोई $100-150 का BTC हो तो आप जाके अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो एक तो इसमें रेफरल बहुत है, आप जब यहाँ पे मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 1200 एक्सपी पॉइंट्स तो यहाँ से आपको भी मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे। फिर उसके बाद आप जब करेंगे तो आपको भी 1200 मिलेंगे, और उनको ये 3 टियर जो है इन्होंने रेफरल सिस्टम लॉन्च किया। दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसे टास्क हैं जिस पे आपको इसमें आपने मिंटिंग वगैरह करनी होती है ऑर्डिनल्स की, तो उसके लिए ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिंटिंग आप खुद भी वैसे कर सकते हैं, अगर आप खुद अपनी कलेक्शन क्रिएट करके मिंटिंग करेंगे तो उसके ऊपर अलग फ़ीस पे करेंगे और मिंटिंग पे आपको गैस फीस अलग पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये मैंने एक अपना लोगो ऑर्डिनल्स में मिंट किया हुआ है। आप अगर मिंट करना चाहें 1000 लिमिट है इसकी, और यहाँ पे आके मिंट कर सकते हैं। मेरी जो मिंटिंग प्राइस है वो मैंने लोएस्ट रखी है 0.0001, लेकिन गैस फीस जो नेटवर्क फीस है वो आपको कोई $30-40 पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप मिंटिंग करेंगे, हाँ ये देखिए इस वक्त टोटल $52 की कास्ट है इस एक्टिविटीज़ को। फिर इसके बाद जब आप ये मिंटिंग कर लेंगे फिर आप इसको लिस्ट कर दीजिएगा, यानी मार्केट प्लेस पर अगर आप लिस्ट करेंगे लोएस्ट प्राइस पे कोशिश करिएगा, $10-20 पे करेंगे तो कोई बाय कर देगा। तो लिस्टिंग पे भी आपको मिलेगा रिवॉर्ड, आपको मिंटिंग पे भी मिलेगा, अगर कोई बाय कर लेता तो उस पे भी आपको एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे। ये वाली एक्टिविटीज़ आपको दूसरे जो फार्मर्स हैं उनसे आपको लीड दिलवा सकती हैं। अच्छा जी, लीरा फाइनेंस जो एक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अभी आइगन लेयर के जो LRT प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें फ़िलहाल इन्होंने आइगन लेयर और स्वेल के जो टोकन्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ करके इनकी एयर फार्मिंग वगैरह अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और साथ यील्ड भी अर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, मेंटा ने ट्वीट किया जी, डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर मार्लिन रिवॉर्ड्स। अगर आपने जो स्टोन टोकन है वो ब्रिज किया है मार्लिन चेन से, मेंटा से, इस तरह मेंटा या स्टोन टोकन, तो भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डी बैंक ने स्नैपशॉट के हवाले से ट्वीट किया है, बी वेरी केयरफुल। मैंने पिछले दिनों डी बैंक के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया था कि डी बैंक का एक अपना क्रिप्टो वॉलेट है, रेबी वॉलेट। वो रेबी वॉलेट के साथ भी अपना एयर ड्रॉप शेयर करेंगे। तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आके आपने कुछ नहीं, आपने जो मेटामास्क का अपना या ट्रस्ट वॉलेट का आपका वॉलेट है, सिर्फ रेबी वॉलेट इंस्टॉल करके यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और उसके बाद रेबी पॉइंट्स पे आके यहाँ पे मेरा कोड होगा इल्मे आलम, वो कोड लगाएंगे, आपको 50 एक्सपी पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और मुझे भी साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये वाले पॉइंट्स गेन करेंगे तो डी बैंक जब अपना एयर ड्रॉप करेगा तो इन लोगों को भी देगा। और डी बैंक की एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए एक अलग गाइड है, वहाँ पे आपको ID Web3 ID वगैरह बाय करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ ऐसे दोस्त जो कि गेमिंग को पसंद करते हैं, तो गेमिंग के हवाले से टवीरा ने अपनी एक डेली क्वेस्ट लॉन्च की है, जो जिनको गेम्स खेलने का बहुत शौक है या जिनके बच्चे हर वक्त गेमों में मसरूफ़ रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को ये गेम सेटअप करके दे सकते हैं। ये प्ले टू अर्न है, यानी आप प्ले करेंगे, एक ख़ास हर रोज़ वो आपको कुछ क्वेस्ट वगैरह देंगे, एक ख़ास लेवल देंगे, वो लेवल अगर आप क्लियर करेंगे तो उसके बदले आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स बाद में आप एयर ड्रॉप में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कंप्लीट गाइड इसके हवाले से ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पे भी और शायद ट्विटर पे भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आपने यहाँ पे आके अपना रजिस्टर करवाना है अकाउंट,
रजिस्टर करवाने के बाद आपने यहाँ पे मिंट करनी है। इसके लिए आपके जो ज़ीरो नॉलेज सिंक चेन है वहाँ पे गैस फीस पे करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ गैस फीस के लिए 4-5 सेंट या इस तरह आपको थोड़े बहुत फंड्स चाहिए। तो आपने प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखें आपने अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है और इस तरह करके आगे गेम आएगी, वो गेम आपने प्ले करनी है। रनिंग है, सिंपल वो करैक्टर है। पहले आप ट्यूटोरियल्स जाके प्ले करें, खुद प्ले करना है या बच्चों को प्ले करना है। पहले वो ट्यूटोरियल पे प्रैक्टिस करें और फिर उस प्रैक्टिस करने के बाद आप गेम प्ले करें और उस गेम की लेफ्ट साइड पे आपको क्वेस्ट का बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। वहाँ पे वो जो दो टास्क मेंशन है वो टास्क आपने कंप्लीट करने हैं यहाँ पे क्वेस्ट पूरी करने के लिए। तो हर जो क्वेस्ट है उसका टाइम 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद वो नई क्वेस्ट आपके पास आ जाएगी अगर आप इनकी कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। ये आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मार्केट की मैसिव जो न्यूज़ और डेवलपमेंट्स है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आते हैं ये अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ। वहाँ से खबरें हैं कि उन्होंने स्पॉट ETF एक डिले कर दिया है। कौन सी कंपनी था, इन्वेस्को गैलेक्सी कैपिटल का इन्होंने फैसला करना था इस हवाले से, वो उन्होंने डिले कर दिया। अब वो डिले करके मेरा ख्याल है मज़ीद 60 डेज़ का गालिबन, हाँ सॉरी, जुलाई 5 तक इसकी नेक्स्ट डेडलाइन है जहाँ पे इन्होंने फैसला करना है। अब मैं आपको स्टार्ट में पिछले हफ्ते से और कल भी मैंने आपको बताया कि मेरी नज़र में ये मेजर इवेंट है आल्टकॉइन मार्केट के लिए। अभी भी जो डेट है, फाइनल डेट, वो मई 23, इस महीने की 23 तारीख को फाइनल जजमेंट इन्होंने देनी है। तो मेरे से अगर आप पूछें ये जो डिले किया है, ये डिले करने की वजह ये है कि SEC स्पॉट ETF अप्रूव नहीं कर रहा, मोस्ट लाइकली अप्रूव नहीं कर रहा। अगर अप्रूव हो जाए तो बड़ा ही सरप्राइज होगा, क्योंकि बिटकॉइन का स्पॉट ETF भी इन्होंने क्या किया था 10 जनवरी तक, यानी इस साल की जो पहले महीने इन्होंने पेंडिंग करते गए थे और सबका ऑलमोस्ट एक साथ ही इन्होंने अप्रूव किया था। मतलब जो मेजर थे एक्सचेंजेस वगैरह, जो ETF एप्लीकेंट्स वगैरह। तो इसका भी मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इन्होंने डिले किया तो रिजेक्ट किया जा सकता है फाइनल। बट लेट्स सी। SEC दूसरी रॉबिनहुड के अगेंस्ट भी जनाब उनको भी वेल नोटिस जारी किया है। वेल नोटिस क्या है, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि या तो ये इदारा किसी इंडिविजुअल को या इदारे को फ़ोन करे या उनको लेटर लिखे कि भाई हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, उसको वेल्स नोटिस बोलते हैं। तो रॉबिनहुड भी उस क्लब में शामिल हो गया जिसमें कोइनबेस, मेटामास्क, एक लंबी लिस्ट है जो SEC जो है लीगल एक्शंस ले रहा है। तो अब मेरा ख्याल है ये रॉबिनहुड भी अब लीगली केस फाइट करेंगे अदालत में जाके। तो ये सारी अमेरिकन क्रिप्टो कंपनीज SEC के खिलाफ जाएंगी। लेट्स सी, ये वाला जो डिसीजन है ये भी मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रखता है। ऑस्ट्रेलिया के जो टैक्स ऑफिस है उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बोला है कि वो 1.2 मिलियन अकाउंट्स के हवाले से उनको मालूमात शेयर करें जिन्होंने टैक्स अवेजन वगैरह किया उसकी वेरिफिकेशन के लिए। दूसरा, बाइनांस के CEO ने कहा है जी कि नाइजेरिया या वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो रिश्वत मांग रहे हैं। हमारे जो US बेस्ड एग्जेक्टिव को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और साथ नाइजेरिया के हवाले से ये खबर है कि नाइजेरिया अपने मुल्क में P2P की जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उस पर बैन लगाने जा रहा है, ठीक है। दूसरा, इथीरियम के हवाले से 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो ये कि इथीरियम के जो डेवलपर्स हैं वो इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल जो 3074 है, जिसमें वो इथीरियम के जो वॉलेट का यूज़र एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस करने जा रहे हैं। यानी वो जो इथीरियम के ऊपर वॉलेट्स हैं उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले वॉलेट में कन्वर्ट किया जाए, और उसके बहुत से फ़ायदे हैं, हम कई वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं इस हवाले से। तो इथीरियम के ये जो डेवलपर हैं, ये वाली जो मेजर अपग्रेड है ये भी एक तरह की रेवोल्यूशनाइजिंग एक तरह की डेवलपमेंट होगी इथीरियम के नेटवर्क के हवाले से, ठीक है। दूसरा, मेटामास्क ने अपनी ट्रांजैक्शन की उनको थोड़ा इंप्रूव किया और इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट ट्रांजैक्शन। स्मार्ट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, नॉर्मली जब आप कभी ट्रेड करते हैं तो MEV बॉट जो है समटाइम आपको चीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई टोकन बाय ऑर्डर लगाया तो वो देखते हैं कि यार आपकी प्राइस को वो फ्रंट रनिंग अगर करना चाहें तो वो ज़्यादा गैस फीस पे करके आपके टोकन को पहले बाय करते हैं और आप ही को फिर सेल करते हैं। होता क्या है कि जब आपका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त वो वाली प्राइस जिस प्राइस पे आपने ऑर्डर प्लेस किया होता है आपको उस प्राइस पे टोकन नहीं मिलता, या उस प्राइस पे टोकन सेल नहीं होता जिस प्राइस पे आप चाहते हैं।
बल्कि उसका बेनिफिट एमएवी बॉट्स निकाल लेते हैं। तो मेटामास्क का ये जो करंट स्मार्ट ट्रांजैक्शंस वाला फीचर है, ये एमएवी बॉट्स को किल करने के लिए बनाया गया। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है आल्ट कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के, ये दर्द सर है एमएवी बॉट्स। और मेरा ख्याल है 440, अच्छा इसमें फिर समटाइम ऐसे होता है कि इसकी वजह से, एमएवी बॉट्स की वजह से कुछ लोगों की ट्रांजैक्शंस भी फेल हो जाती हैं। तो ट्रांजैक्शन फीस फेल होने की वजह से गैस फीस तो ज़ाया हो जाती है। तो उस सूरत में हर साल कुछ 440 मिलियन, हाँ ये देखें, मोर देन 440 मिलियन टोकन जो हैं फ्रॉम यूज़र्स एवरी ईयर, टोकन जो हैं वो ज़ाया चले जाते हैं। यानी 440 मिलियन डॉलर के टोकन जो है वो गैस फीस के चक्करों में ज़ाया हो जाते हैं, जो कि जिसकी बचत हो जाएगी। स्टेकस्टोन की हवाले से कम्युनिटी अपडेट है जी। रिसेंटली कंसर्न्स, इन्होंने आइगन लेयर की चूँकि एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात है, उसमें एलोकेशन है, तो आइगन लेयर ने भी बताया था कि अभी जो डैप्सिस हैं जो हमारे साथ अटैच हैं वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, तो वो टाइम लेगा। तो स्टेकस्टोन ने तो फ़िलहाल हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा जी इस एयर ड्रॉप में तो शायद आपको हमारी तरफ से पॉइंट ना मिले, लेकिन ये पॉइंट जो है आपको अगले जो एयर ड्रॉप होगा उसमें आपको इसकी भी कैलकुलेशन करके हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। दूसरा, हर्टिका बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक सिंथेटिक यील्ड बेरिंग स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है, USDH फर्स्ट बिटकॉइन बैक्ड। इसके बारे में मैंने गालबन चंद दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो इसको जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टैक्स की चेन के ऊपर और रोन्स की सूरत में आपको ये नज़र आएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, रेवोलट्स क्रिप्टो एक्सचेंज गोस, यानी एक बैंक है जो कि वहाँ पे अपनी जो मार्केट है उस मार्केट में, और इस बैंक के पास 40 मिलियन यानी 4 करोड़ जो कस्टमर हैं इसके वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसके कस्टमर्स हैं, और ये जो लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके साथ ये कंपटीशन करना चाहते हैं। अनदर बिग न्यूज़ मेरी नज़र में,